हेलो एवरीवन। अगर आप 11th-12th मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जी मेन, एडवांस, नीट, CUET या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज की वीडियो में हम बताएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। और तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। और स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के रिलेशन को स्टडी करना होता है, वहाँ पर इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट वहाँ कितना बनता है। तो पहले हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक रिएक्शन में हो तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम। जो भी वहाँ रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन ऐसा रिएक्टेंट है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो रहा है, उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसका अमाउंट वहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नहीं बचेगा या ज़ीरो होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और उसी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट। साथ में ये भी देखा जा सकता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए दो तरह के रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, एक एक्सेस अमाउंट में बच जाता है, तो जो एक्सेस में बच गया वो एक्सेस रिएजेंट, और जो बच गया वो एक्सेस है, वो तो एक्सेस हो गया, जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। तो साथ में लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करता है, अपॉन विच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स। जिसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट वहाँ बनेगा, वो जिस पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हाइड्रोजन H2 + Cl2 और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2HCl। और यहाँ पर हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए अमाउंट दे रखी है कि हाइड्रोजन दे रखा है 4 ग्राम और क्लोरीन जो है दैट इज़ 200 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 200 ग्राम क्लोरीन है, तो दोनों में से यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमें बताना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए हमें यहाँ पर इनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है एक एटम का, और यहाँ H2 है तो उसका मास हो जाएगा 2। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2। और क्लोरीन का होता है, एक क्लोरीन का 35.5 तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 71। तो ये जो रिलेशन है कि हाइड्रोजन 2 होगा तो क्लोरीन वहाँ कितना चाहिए, 71 ग्राम, ये रिलेशन हमें रिएक्शन से मिला। बस यहाँ आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आपने इस रिलेशन को स्टडी करना है तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर गलत निकलेगा। तो पहला काम आपका यही होगा, चेक करना कि क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कर लीजिए। और जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही है और हमने यहाँ हाइड्रोजन का जो मास है रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है वो है 2 और क्लोरीन का जो है दैट इज़ 71। अब हम इसी अमाउंट का यूज़ करके बताएंगे कि लिमिटिंग कौन है। मेन फोकस बस यही देखना है कि हमने कि कम्प्लीटली कंज्यूम कौन हो रहा है, और उसके लिए हम इनका रिलेशंस यूज़ करते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो हम 2 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है 71 ग्राम। और अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो क्लोरीन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा 71/2। और यहाँ पर हमारे को हाइड्रोजन गिवन कितना है जो रिएक्शन करवाने में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ 4 ग्राम।
तो 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो क्लोरीन का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 71/2 इंटू में 4 कर देंगे और ये सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 4 2 पे कट हो जाता है और 2 को 71 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 142 ग्राम। दैट मीन्स कि जब हमारे पास क्लोरीन जो है वो दे रखा है 200 ग्राम और हाइड्रोजन कितना दे रखा है 4 ग्राम, तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमने यहाँ देखा क्लोरीन हमें कितना चाहिए, क्लोरीन हमें चाहिए 142 ग्राम, बट क्लोरीन गिवन कितना है 200 ग्राम। इसका मतलब गिवन है 200 और यूज़ कितना होगा 142, तो बाकी जो 58 ग्राम है ये बच जाएगा। दैट मीन्स क्लोरीन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, तो इसलिए क्लोरीन तो लिमिटिंग हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है फिर दूसरा जो हमारा रिएजेंट है, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, वो यहाँ पर है लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी को आप दूसरी तरह से भी सॉल्व करना चाहें क्लोरीन से लेकर, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्लोरीन से किस तरह से, जैसे क्लोरीन अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें कि क्लोरीन 71 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर है, 71 के लिए हाइड्रोजन है 2 ग्राम और क्लोरीन हमें गिवन कितना है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/71 मल्टीप्लाई 200, तो ये ऊपर आ गया 400 एंड डिवाइड बाय 71, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 5.6 ग्राम आ जाएगा शायद। तो 5.6 ग्राम 200 ग्राम क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन 5.6 ग्राम चाहिए, पर भाई हाइड्रोजन दे कितना रखा है, हाइड्रोजन तो दे रखा है 4 ग्राम, तो चाहिए कितना 5.6 और दे कितना रखा है 4, तो इसका मतलब चाहिए तो ज़्यादा ना, तो कम दे रखा है, कम दे रखा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी लिमिटिंग रिएजेंट पर ही प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखना चाहें कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा उसके लिए हम देखते हैं जो रिएक्शन हमने बना रखी है कि जब हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम है, क्लोरीन 71 है, तो HCl कितना होगा, यहाँ पर Cl है 35.5 और हाइड्रोजन है 1, तो ये हो गया 36.5 और 2 मोल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 73, तो ये कितना आ जाएगा 73। तो जब हाइड्रोजन है 2 ग्राम, क्लोरीन है 71, तो HCl हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पर 73 ग्राम। और इस रिएक्शन में अगर पूछा जाए आपसे कि हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है, यही जो डाटा हमें दिया हुआ है इसी का हम यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ये वाला जो डाटा हमने शुरू में लिया है हाइड्रोजन 4 ग्राम और क्लोरीन कितना है 200 ग्राम, तो बताओ HCl यहाँ पर कितना बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ, तो हाइड्रोजन प्लस Cl2 और 2HCl रिएक्शन बैलेंस है हमारी। रिएक्शन के हिसाब से देखें तो ये 2 ग्राम, ये 71 ग्राम और ये कितना बन जाता है 73। और गिवन जो है ये है अगर 4 ग्राम और ये कितना है 200 ग्राम, तो बताइए HCl कितना होगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है उस पर ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है और दोनों में से लिमिटिंग हम फाइंड आउट कर चुके हैं कौन है, हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन से ही इसका रिलेशन यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन से क्या रिलेशन है कि इफ़ हाइड्रोजन इज़ 2 ग्राम देन HCl फॉर्म, तो HCl यहाँ पर कितना बनता है 73 और जब हाइड्रोजन जो है वो होगा कितना 1, तो HCl कितना बनेगा 73/2 और हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग जब इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए लिमिटिंग, तब इसका अमाउंट कितना है 4, तो 4 के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, तो 73/2 इंटू 4, तो ये 2 से 2 कैंसल और ये आ जाएगा 2 × 3 6 एंड 2 7s are
14, तो 146 ग्राम यहाँ पर HCl प्रोड्यूस होगा अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करवाते हैं 200 ग्राम ऑफ क्लोरीन से। तो इस तरह से प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद। यहाँ एक ट्रिक भी है, अगर हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। उसके लिए हमें मोल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें क्या करना होता है आप डायरेक्ट याद रखिए कि डिवाइड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय their stoichiometric coefficients। जो भी वहाँ पर उनके स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स हैं उनसे जो नंबर ऑफ मोल्स हमें वहाँ पर रिएक्शन करने के लिए दिए गए हैं उनसे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो लोएस्ट वैल्यू होगी, जितने भी रिएक्टेंट है हर एक की यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, तो जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी, जिसकी भी लोवेस्ट वैल्यू होगी, वही वहाँ पर होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था वही एग्ज़ाम्पल फिर से हम लिख लेते हैं कि H2 है विद Cl2 है और बनता क्या है 2HCl। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, तो वो आपने ध्यान रखना है हर बार। और स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स क्या है कि जो रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जिनको हम जनरली बोल देते हैं वही। जैसे H2 का स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट यहाँ जो लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट इज़ 1, आपको पता ही है। इसी तरह क्लोरीन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका भी स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट 1, और HCl के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट कितना है 2। तो सभी का मैंने यहाँ कॉफिशेंट लिख लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए मोल्स दे दिए गए। मोल्स कितने दे दिए गए, जैसे मान लीजिए इसके मोल्स हमने जो है दे दिए गए 3 मोल्स, और इसके मोल्स जो है वो हमें दे दिए गए 5 मोल्स। तो हमें बताना है दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो हमें क्या करना होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मोल्स दिए हैं उनको डिवाइड करना है स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट से। दिए हैं 3, डिवाइड कर दो, इसका स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशेंट 1, इसके हैं दिए हुए हैं 5 और स्टीशियोमेट्रिक है 1, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है 3, तो इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर है कौन रहेगा, हाइड्रोजन। ये शॉर्टकट है, आप इसको लॉन्ग कट मेथड से भी करके देखेंगे तो आंसर यही निकलना है। लॉन्ग कट मेथड के अंदर क्या रहेगा, जैसे हम इनका जो अमाउंट का रिलेशन है वो लेकर जाते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसके लिए क्लोरीन कितना चाहिए 1, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड है दैट इज़ 1, और हाइड्रोजन हमें दे कितना रखा है 3 दे रखा है तो 3 है, तो फिर क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड होगा सीधा सीधा 3, बट क्लोरीन दे कितना रखा है 5, तो यहाँ से आप देखिए यूज़ कितना होना है 3, गिवन कितना है 5, और जो गिवन है वो कम अमाउंट है, तो इसलिए इस रिएक्शन के अंदर जो गिवन है वो 5 है, वो ज़्यादा है, दिया हुआ है 5 और यूज़ कितना होना है 3 होना है, तो जो हमारा यूज़ हो रहा है 3 है, जो दिया हुआ है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्लोरीन तो बच जाएगा और कंज्यूम कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला तरीका लगाइए कि उनके जो गिवन मॉल्स हैं उसको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें, लोवेस्ट जो वैल्यू होगी दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काफ़ी टाइम पहले के क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं में से हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर
यूज़ कर रहे हैं हम उनको सॉल्व करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन है कि इफ़ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम हाइड्रोजन है और वो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक स्टील वेसल में फिल करके उसको एक्सप्लोड किया, दैट मीन्स जनरली उनकी रिएक्शन करवाई है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो वाटर यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा, कितना बनेगा, ये हमें बताना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन अगर मैं लिखूँ सबसे पहले, तो रिएक्शन क्या बनेगी, हाइड्रोजन है H2 प्लस O2 और यहाँ बनता है 2H2O। अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2H2O बना और बैलेंस करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2O। ये एक बैलेंस रिएक्शन हमने लिख ली। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि रिएक्शन में सामने दिख ही रहा है, पर फिर भी क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग में है तो इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ। तो हाइड्रोजन के हैं 2 जो आगे लिखा है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट इज़ 1। और अमाउंट जो गिवन है यहाँ पर, अमाउंट जो है हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो 10 ग्राम है, तो यहाँ 10 ग्राम और ऑक्सीजन है 64 ग्राम। अब हमें यहाँ पर इस अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर स्टीशियोमेट्री का नहीं लेंगे हम, सिर्फ इतना हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पर H2 का मास कितना होता है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ओनली हाइड्रोजन H2 दैट इज़ गिवन मास 10 और जो उसके H2 का मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 2, तो डिवाइड करते हैं तो 10/2 कितना आ जाता है 5 मोल्स। और इसी तरह ऑक्सीजन कितना दे रखा है 64, और यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, उसके फार्मूले से O2 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज़ 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और इसको सॉल्व करें तो 2 आ गया। और फिर हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड दैट मीन्स हमने एक तरह से रेशियो निकालना है किस किस का, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 5, जो गिवन अमाउंट है उससे हमने निकाला 5, और रिएक्शन में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाता है 2.5, और यहाँ है 2 ऑक्सीजन का और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2/1 कर दें तो 2। तो दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू क्या है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वही लिमिटिंग होता है, तो यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू है 2, तो इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन होगा, ऑक्सीजन। और लिमिटिंग पे ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो यहाँ से हमें रिलेशन अब ऑक्सीजन के साथ वाटर का देखना है। ऑक्सीजन देखिए जब यहाँ पर कितना है 1 मोल है, तो वाटर कितना बन रहा है 2 मोल, और ऑक्सीजन जो है 64 ग्राम से हमने उसके मोल निकाले थे, कितने थे 2 मोल्स ऑक्सीजन है, तो वाटर फिर कितना बनेगा 2 × 2 कर देंगे तो दैट इज़ 4 मोल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, दैट इज़ 4 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड हियर। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो 2009 का था नीट का, और अब की बार जो क्वेश्चन है वो 2008 का है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड 2 क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ भी देखिए रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट बताना है, तो सीधा सा है हमारे पास कि हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो फाइंड आउट करना होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो आपको बताई है कि रिएक्शन करनी है और बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या है,
रिएक्शन देखें तो यहाँ पर है PbO और उसकी रिएक्शन है HCl के साथ में, और HCl के साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, यहाँ पर दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है PbCl2 और प्लस में बनता है H2O। और जैसे रिएक्शन को बैलेंस करें तो सिंपली यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो फिर से वही चीज़ हमें करनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, फिर उसको डिवाइड करना होगा। तो वही चीज़ें मैं करता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा, वो ऑलरेडी रिएक्शन से हम कर लेंगे। तो जो अमाउंट दे रखी है गिवन, पहले मैं वो लिख लूँ। तो यहाँ पर गिवन अमाउंट है PbO का 6.5 ग्राम और HCl का जो अमाउंट है दैट इज़ 3.2 ग्राम। और इसके मुझे मोल्स निकालने हैं, तो पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 224 तो होता है PbO का, 224, और HCl का 36.5। और यहाँ से अगर हम इसके मोल्स निकाल लें तो मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर। आपने ध्यान रखना है एक बात का, मैंने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें भी बताया था कि जब आपको यहाँ पर मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकलता है। और HCl का फार्मूला मॉलिक्यूलर क्या है, HCl का फार्मूला HCl ही है, उसमें इस 2 को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ओनली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसके फार्मूले से निकलेगा उसका मास 36.5 वो लेना होता है। तो मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास लेड का है 6.5 डिवाइड बाय है 224, और ये डिवाइड करने पर आ जाता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.029। और यहाँ पर जो है 3.2 उसका गिवन मास है, और उसको हम डिवाइड कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास से 36.5 से, तो ये आ जाता है 0.087। और फिर क्या करना होता है, फिर हमें निकालना होता है रेशियो। और रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो के लिए हमें इसके मोल्स को डिवाइड करना है इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो लेड ऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 0.029 बाय 1, तो दिस इज 0.029। और इधर अगर मैं HCl के करूं तो 0.087 बाय, और यहाँ इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है दैट इज़ 2, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 0.04 एंड 35। और ये डिवाइड करने के बाद हमें देखना होता है कि लोअर वैल्यू जो है वो कौन सी है, और दोनों में से छोटा जो है लोअर वैल्यू जो है वो है 0.029। तो इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनता है, लेड ऑक्साइड। और लिमिटिंग पर ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट। तो लिमिटिंग पे प्रोडक्ट हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसने कि लेड क्लोराइड PbCl2 के कितने मोल्स बनेंगे, तो वो यहीं से बनेगा। यहाँ देखिए 1 मोल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री को यूज़ करते हैं कि जब 1 मोल जो है PbO2 है, 1 मोल ऑफ PbO है हमारे पास, तो PbCl2 जो है वो कितना बनता है, 1 मोल। और PbO 6.5 ग्राम दे रखा है, लिमिटिंग है, और उसके मोल्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखे हैं 0.029। तो जब ये 0.029 हम यूज़ करेंगे तो PbCl2 भी कितना बनेगा, 0.029। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.029। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस भी थे पर मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं हैं, क्योंकि ऑप्शन से कई बार गैस लग जाता है, तुक्का भी लग जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो है 0.029। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने आज लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक किया है और उसके 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, और काफ़ी अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है और ट्रिक भी बताई है।
तो कुछ और क्वेश्चन भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, या कुछ मॉड्यूल्स हो, या एटलीस्ट अब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के होंगे, तो आप एटलीस्ट उनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर एक बार नज़र ज़रूर डालें, और उनमें अगर लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, और नहीं तो कम से कम लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक को क्लियर करने के बाद स्टीशियोमेट्री रिलेशन के कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के जो रिलेशंस है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये टॉपिक यूज़ हो सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या कोई भी मॉड्यूल हो, असाइनमेंट्स हो, या आप नेट पे सर्च कर लें, तो जो भी क्वेश्चन आपको इसके मिले वो कम से कम आप 25-30 क्वेश्चन इसके ज़रूर ट्राई करें और अच्छे से आप इसकी तैयारी करें।